हाँ, तो ये अर्थ से विषय और प्रयोजन को सूचित करते हैं। ये अवतरणिका का विचार हो गया। अब इसके बाद में ये मंगलाचरण का श्लोक है, पंचदशी का प्रथम श्लोक। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने, नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे, सविलास महामोह ग्रह ग्रासैक कर्मणे। सद्गुरुदेव भगवान को नमस्कार स्वरूप मंगलाचरण किया जा रहा है। पंचदशीकार जो विद्यारण्य स्वामी जी है, उनके कितने गुरु हैं? तीन गुरु है। कौन से? एक उनके गुरु भाई, एक उनके गुरु जी विद्यारण्य स्वामी जी के ना। हाँ, विद्यारण्य स्वामी जी के तीन गुरु जी कौन है? एक वो भारती तीर्थ, एक उनके गुरु जी, और एक नहीं, गुरु भाई तो भारती तीर्थ जी हो गए, और एक उनके गुरु जी ही हो गए स्वयं। और विद्या तीर्थ इनके गुरु जी है, और भारती तीर्थ इनके गुरु जी गुरु भाई थे, लेकिन उनसे उन्होंने अध्ययन किया और इन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली शंकरानंद सरस्वती जी से। तो ये तीन उनके गुरु जी है। तो अभी जो वो नमस्कार कर रहे हैं वो अपने दीक्षा के जो गुरु है, आचार्य, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। सामान्य रूप से दो प्रकार होते हैं गुरु में, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। कौन सा होता है? दीक्षा गुरु की विशेषता होती है, तो जिनसे हमने दीक्षा ली वे ही मुख्य रूप से गुरु माने जाते हैं। विद्या तो ये दे रहे हैं ना स्वामी जी। तो वो ठीक है, लेकिन विद्यार्जन हम कई गुरुओं से करते हैं। दीक्षा गुरु हमारा एक ही होता है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। यदि विधि विधान से दीक्षा हो गई हो तो उस गुरु का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यदि ये शास्त्र के पद्धति से विवाह हो गया हो तो अब दोबारा प्राणी ग्रहण नहीं होता उस स्त्री का। ऐसे शिष्य ने जब एक बार किसी गुरु को अपने आप को समर्पित कर दिया है तो दोबारा उसकी दीक्षा नहीं होती है। शिक्षा ग्रहण कर सकता है वो, दीक्षा गुरु उनको कहीं शिक्षा अध्ययन के लिए भेज सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि दीक्षा गुरु बहुत विद्वान हो सकते हैं, उसके शिष्य के समुचित शंकाओं का समाधान करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। कभी होता है दीक्षा गुरु इतने ये नहीं रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज जी के जो गुरुदेव थे, क्या नरसिंह दास जी, क्या उनका नाम था, तो वो उन्होंने रामचरितमानस का तो, रामायण का तो अध्ययन कराया उनको, लेकिन अधिक अध्ययन करने के लिए उनको वाराणसी भेज दिया। तो ये होता है, भले ही वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो लेकिन उनकी श्रोत्रियता इतनी मजबूत हो ये नहीं कह सकते, या उनको और भी कुछ समस्याएं होती हैं, इसके कारण से वो किसी दूसरे के पास भेजते हैं। तो ये है इनके दीक्षा गुरु श्री शंकरानंद सरस्वती जी, उनको ये नमस्कार कर रहे हैं। श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बु जन्मने, एक ही पद है ये। श्रीमान च असौ शंकरानंदश्च श्री शंकरानंदः, वो तो प्रत्यय का लुक करना है। तो श्री शंकरानंदः, श्री शंकरानंदश्च असौ गुरुः, श्री शंकरानंद गुरुः, और तेषां पादौ श्री शंकरानंद गुरु पादौ, श्री शंकरानंद गुरु पादौ, श्री शंकरानंद गुरु पादौ एव अम्बुजन्म। अभी अम्बुजन्म भी एक समस्त पद है। अम्बुनः जन्म अस्य, अम्बु शब्द का अर्थ है जल, अम्बु अम्बुनी अम्बूनी, अम्बुनः जन्म अस्य, जल से उत्पत्ति होती है जिसकी, कमल, ऐसा जो कमल है उस कमल को कहते हैं अम्बुजन्म। तो अम्बुजन्म है कमल। तो श्री शंकरानंद गुरुदेव भगवान के चरण ही कमल है। गुरुदेव भगवान के चरण ही क्या है? कमल है। और उन चरण कमलों को नमस्कार। नमः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। इस सूत्र से नमस के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो जन्मने या चतुर्थी विभक्ति कर दी। तो श्री शंकरानंद गुरु जी के चरण कमल को नमस्कार है।
तो ये जो नमस्कार किया जा रहा है, क्या प्रयोजन है, क्या करते आपके गुरुदेव के चरण कमल? गुरुदेव के चरण कमल का कर्म क्रिया क्या है? तो कहते हैं वे महामोह अज्ञान रूपी जो ग्राह है, मगरमच्छ है, उस मगरमच्छ का ग्रसन करना ही एकमात्र कर्म है जिनका। आचार्य गुरु तो उनको ही कहते ना, जो अज्ञान को नष्ट करने वाले हो। हरई शिष्य धन मोहन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो स्वामी जी कहते हैं शिष्य के धन का तो हरण करते हैं, लेकिन उसके अज्ञान का यदि हरण नहीं करते हैं तो ऐसे गुरु घोर नरक में जाते हैं। तो शिष्य के अज्ञान को हरण करना ही एकमात्र कर्म है जिनका। अब ये अज्ञान और अज्ञान का कार्य, जगत है अज्ञान का कार्य, और इस जगत का कारण कौन है? अज्ञान। आत्म स्वरूप का अज्ञान इस जगत का कारण है, जिनको हम वेदांत में कहते कारणाध्यास, और जगत को कहते कार्याध्यास। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सप सपना। जगत सब क्या है? सपना है, मिथ्या है जगत। यथा रज्जो यथा हेर भ्रम, वो स्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से रस्सी पर सर्प का भ्रम हो, उसी प्रकार से सब जगत प्रतीत हो रहा है, भ्रम है। तो जगत भी मिथ्या है, और जगत का कारणीभूत जो अज्ञान है वह भी मिथ्या है। दोनों भी अध्यस्त है, दोनों भी अध्यास है। तो इन दोनों की निवृत्ति करना ही एकमात्र कर्म है जिनका। और ये अज्ञान कोई सामान्य नहीं है, ये भयंकर मगरमच्छ है। जल में बड़े बड़े हाथियों को भी खींचने का सामर्थ्य है मगरमच्छ में। हाँ, यदि वो स्थल पर आ जाए, बाहर आ जाए, तब तो हाथी के पैर से कुचल जाएगा, वो मार देगा हाथी उसको। किंतु जल में उसका कई ताकत अधिक होती है, सामर्थ्य अधिक होता है। तो ये अज्ञान भी उस ग्राह के समान है। उसको नष्ट करना किसी भी साधक का अपना कोई निजी सामर्थ्य है। ब्रह्मादि का पार नुल्लंघवे सामर्थ्य स्व सामर्थ्य। संत तुकाराम जी का एक पद है, वो कहते हैं कि ये जो संसार सागर है, तो उसको ब्रह्मादिक देवता भी पार नहीं कर सकते अपने सामर्थ्य से। उसको पार करना बहुत कठिन है। सद्गुरुदेव भगवान ही अज्ञान के निवृत्ति के द्वारा शिष्य को संसार सागर से पार करा सकते हैं। संसार सिंधु हा दुस्तर, नुल्लंघवे उल्लंघिता पार, बहुत वाह बिले दूर, न लगे ची पार तैल पैल थड़ी, कुछ है। ये भयंकर है संसार सागर, इसको पार करना इतना आसान नहीं है। अज्ञान के निवृत्ति के बिना संसार से तरना संभव नहीं है। तो सविलास महामोह, विलास, विलास शब्द का अर्थ करेंगे कार्य वर्ग। जितना ये कार्य मात्र है, संपूर्ण जगत है, ये विलास है। और विलासेन सह वर्तते इति सविलास। ये कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास है। विलासेन सह वर्तते इति सविलास। सविलासश्च महामोहश्च सविलास महामोह, कर्मधारय समास। तो विलास के साथ, कार्य वर्ग के साथ जो अज्ञान है, वह अज्ञान ही क्या है? ग्राह। महामोह एव ग्राह। अज्ञान कार्य के साथ, जगत के साथ उसका कारणीभूत जो अज्ञान, वह अज्ञान ही ग्राह है। और उस ग्राह का ग्रास, तस्य ग्रासः, षष्ठी समास। सविलास महामोह ग्राहस्य ग्रासः, सविलास महामोह ग्राह ग्रासः। तो कार्य के साथ जो अज्ञान रूपी कारण, वही है मगरमच्छ, और उसका ग्रसन, ग्रासः, उसका ग्रसन करना, उसको गिलंकृत करना, उसको हटा देना। तो यह ही एक कर्मणे, एकम च तत्कर्म च एक कर्म, एक कर्म। और सविलास महामोह ग्राह ग्रासः एक कर्म यस्य चरण कमलस्य, तत् चरण कमलम सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्म। चरण कमले दो है, तो सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणि।
कार्य के साथ अज्ञान रूपी ग्राह का ग्रसन करना ही एकमात्र कर्म है जिनका ऐसे जो सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल है। तो ये चरण कमल का विशेषण हो गया। श्लोक में कुल जी ये मेरी पुस्तक में कर्मणे अलग शब्द है, पूरा एक समास होगा ना, ये गलत है। हाँ, अलग नहीं हो, एक कर्मणे एक ही है, वो पूरा समस्त ही पद है। तो फिर ग्राह ग्रासईक वहां कौन सी भक्ति जोड़ेंगे? तो वो एक ही है, तृतीया नहीं है। कर्मणे कौन सी भक्ति है? कर्मणे सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। सबको राम जैसे घसीट लेना है। दो वचन है ये कर्मणे प्रथमा का 2 वचन। फिर कमलम कमले क्या ये? कर्मणे कर्म कर्मणि कर्माणि कर्म कर्मणि कर्माणि कर्मणा कर्मभ्याम कर्म भी चतुर्थी का कर्मणे। क्या ना, ये जन्मणे का विशेषण है, चरण कमल का ये विशेषण है। चतुर्थी का एक वचन। सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल कैसे हैं? कार्य के साथ अज्ञान रूपी ग्राह को ग्रसन करना ही एकमात्र कर्म है जिनका, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल को नमस्कार है। जैसे यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया, गुरुदेव भगवान को नमस्कार किया। अब जो शंकरानंद शब्द है उसकी व्याख्या करते हैं। शम नाम सुखम करोतीति शंकर, जो सुख प्रदान करने वाले हैं। सुखम करोतीति शंकर, अर्थात ये हो गया सकल जगत आनंद करह परमात्मा। संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा को ही कहते हैं शंकर। शंकर शब्द का अर्थ हो गया परमात्मा। अब ये शंकर नाम परमात्मा जगत को आनंद प्रदान करता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो प्रमाण दे रहे हैं, एष ही एवानंद याति। ये तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति इसमें प्रमाण दे रहे हैं, इति श्रुते है। तो श्रुति का अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया है कि यह जो परमात्मा है, यह परमात्मा ही आनंद याति। ये तो छांदस पद है, आनंद यति होना चाहिए। आनंदम करोति थी आनंद यति, तत्करोति तदा चष्टे, घटम करोति थी घटयति, घटम करोति घटम आचष्टे वा इति घटयति, जो घट को करने वाला है। तो आनंदम करोति थी आनंदयति। आनंद शब्द से णिच प्रत्यय, प्रातिपदिका धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च। प्रातिपदिक से ही ये धातु के अर्थ में नाम करता है अथवा कहता है, इस अर्थ में ये णिच प्रत्यय होता है और उसमें इष्टवत भाव हो जाता है। तो जो है यहाँ पर आनंदम करोति थी आनंदयति होना चाहिए, तो आनंदयाति छांदस है। आनंदयति का अर्थ सुखयति, लोकम धर्मानुरूपम। भाष्यकार भगवान ने व्याख्या की है, आनंदयति सुखयति लोकम धर्मानुरूपम। तो यह परमात्मा ही लोगों को सुख प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? कितने लोग दुखी हैं? अब हम ही दुखी है, ये दुखी, सब कितने, सब दुखी है। जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। तो सब किसी न किसी प्रकार से दुखी है, तो परमात्मा कहाँ आनंद प्रदान करते हैं? तो भाष्यकार भगवान ने वाले क्या, धर्मानुरूपम। ऐसे नहीं देते हो, आपके पुण्य कर्म के अनुसार, आपका जैसा पुण्य कर्म है उस प्रकार से। अब जैसे सरकार है, मोदी जी है, सबको पैसा बांटते हैं, सबको बांटते, तो हमको क्यों नहीं मिलता है? सबको बांटते मतलब आपका जो जिम्मेदारी, आपका जो कार्य दिया है, उस कार्य के अनुसार आपको देते हैं। सबको ये थोड़ी कि लाख लाख रुपए बांटना है, तब तो फिर तो दूसरे दिन देश को बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना। तो ये धर्म के अनुरूप सुख प्रदान करते हैं परमात्मा। तो यही है शंकर शब्द का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही आनंद प्रदान करता है, ऐसी श्रुति होने के कारण से। आनंद निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन परमानंद रूप प्रत्यगात्मा। आनंद निरतिशय प्रेम का विषय होने के कारण से। सातिशय प्रेम तो हमें क्या होता है, मतलब कोई न्यूनाधिकता,
हमारा प्रेम क्या, इस लेखनी में भी मेरी लेखनी मेरा प्रेम है, इस ग्रंथ में भी मेरा पेन है, और इस मोबाइल में भी मेरा प्रेम है, लेकिन अब इस प्रेम में समानता है क्या? नहीं। लेखनी टूट जाए तो टूट जाए, मोबाइल फूट जाए तो फूट जाए, मतलब है उसमें तकलीफ तो होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। अब ग्रंथ है, उसको कोई कुचल दे तो उससे ज्यादा तकलीफ होगी। अच्छा, कोई हाथ भी तोड़ दे तो उससे ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये तो हमारे प्रेम के विषय तो है, बाहर के विषय, लेकिन वो सातिशय प्रेम के विषय है। और निरतिशय प्रेम का विषय आनंद है, सुख। सबसे अधिक प्रिय हमें कौन लगता है? शरीर। नहीं, वो तो शरीर है, लेकिन शरीर किसके लिए प्रिय है? हमारे सुख का साधन इसलिए प्रिय है। शरीर के लिए शरीर प्रिय नहीं है। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। पत्नी पति पर प्रेम करती, किस लिए करती है? अपने सुख के लिए करती है। यदि वो उसके विपरीत हो जाए तो तुरंत ये होता है, डिवाइस जो क्या कहते वो हो जाता है, एक दूसरे को मार काट भी कर लेते हैं। हाँ, तलाक हो जाती है। तो सुख के लिए तो ये कह रहे हैं कि निरतिशय प्रेम का आस्पद, आस्पद यानी विषय। क्या कह रहे बाबा जी? हिंदी में उसको क्या डिवोर्स। तो ऐसी है जो है तलाक, ये क्या है? उर्दू है। हाँ, तलाक शब्द उर्दू है। ठीक है। निरतिशय प्रेम का विषय होने के कारण से क्या करना है आपको? न लेना है न देना है उसे। तो निरतिशय प्रेम का विषय होने के कारण से आनंद परमानंद रूप। आनंद का अर्थ क्या है? परम आनंद। ये विषय का जो आनंद है उसको आनंद क्या कहना है? परम आनंद। मतलब दुख के संस्पर्श से रहित जो ऐसा आनंद है, तो वो आनंद स्वरूप है प्रत्यगात्मा। आनंद स्वरूप को ने प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा में आत्म स्वरूप, प्रत्यक सबके अंदर विद्यमान जो आत्मा है। से आत्मा अंदर बाहर सर्वत्र है, लेकिन उस आत्म तत्व की अनुभूति हृदय में होती है। इसलिए कहते हैं हृदय अर्जुन तिष्ठति ऐश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति। जो कहा है हृदय सर्वस्य विष्टितम, तो वो जो प्रत्यगात्मा है वह आनंद स्वरूप है। तो शंकर शब्द की व्याख्या की यहाँ पर, यहाँ तक अभी क्या किया? शंकर शब्द। वैसे आनंद और शंकर दोनों की अलग अलग व्याख्या की। शंकर का अर्थ है कि आनंद प्रदान करने वाला, और आनंद का अर्थ है परमानंद स्वरूप प्रत्यगात्मा। यह अर्थ हो गया। तो यहाँ शंकर शब्द का अर्थ परमात्मा और आनंद शब्द का अर्थ आत्मा। तो परमात्मा और आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों एक ही है। ये कह रहे आगे वाली पंक्ति में शंकरश्चासो आनंदश्चिति शंकरानंद। शंकरानंद में कौन सा समास करना है? कर्मधारे। हाँ, कर्मधारे। शंकरश्चासो आनंदश्च। शंकर शब्द का क्या अर्थ हुआ? शंकर कल्याण। शंकर का अर्थ हो गया परमात्मा, सुख प्रदान करने वाला परमात्मा है शंकर। और आनंद शब्द का अर्थ है आत्मा, प्रत्यगात्मा, जीवात्मा। तो परमात्मा ही क्या है? जीवात्मा है। तो शंकरश्चासो आनंदश्च, शंकर ही आनंद है। इति शंकरानंद। कर्मधारे समास हो गया शंकरानंद। तो शंकरानंद शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्रत्यक अभिन्न परमात्मा। प्रत्यक अभिन्न परमात्मा, आत्म स्वरूप से अभिन्न जो परमात्मा है वह परमात्मा ही शंकरानंद शब्द का अर्थ हुआ। अस एव गुरु, वही गुरु है। शंकरानंद एव गुरु, शंकरानंद गुरु। अच्छा, अब परमात्मा ही गुरु है, इसमें क्या प्रमाण है? परमात्मा ही गुरु है, इसमें क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं परिपक्व मला एतान उत्सादन हेतु शक्तिपातेन योजयति परे तत्वे स दीक्षया आचार मूर्तिस्थः इति आगमात्। भगवान ही आचार्य रूप से अवतीर्ण होते हैं। आचार्य रूप में भगवान ही विद्यमान रहते हैं। क्योंकि ये जो आचार्य होते वे क्या करते हैं? कहते ये परिपक्व मलाह, परिपक्व हो गए मल जिनके, मल जिनके निवृत्त हो चुके हैं, इस प्रकार के जो साधक हैं। इसी प्रकार से जिनके मल पक गए हैं, अब निकलने लायक हो गए हैं। वैद्य भी जो रहता ना, फोड़ा यदि हो गया हो तो आपको जाते ही वो कुछ ऑपरेशन आदि नहीं करता है, उसको पकाता है पहले और फिर उसको हटाता है। इसी प्रकार से जिसके मल अपने साधना के द्वारा, सदगुरु के सेवा के द्वारा परिपक्व हो चुके हैं,
ऐसे जो साधक हैं उन साधकों को कहेंगे परिपक्व मलाह। तो पक्व मल वाले ऐसे जो साधक है तो उनको उत्साधन हेतु शक्तिपाते न परे तत् कृष्ण शब्द का उच्चारण करता है उसे वैष्णव कहते हैं, भक्त वैष्णव कहो। फिर कई दिनों के बाद उसी ने ही दोबारा जब प्रश्न पूछा कि वैष्णव किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि दीक्षा से जो कृष्ण मंत्र लेकर के फिर कृष्ण शब्द का उच्चारण करने वाला है तो उसे वैष्णव कहते हैं। तो उससे उत्कृष्ट हो गया। भगवान परिपक्व मल हो गए हैं जिनके, ऐसे साधकों को उत्साधन हेतु शक्ति पाते न। उत्साधन, उत्साधन का अर्थ है नाश। जो मल पक्व हो चुके हैं उन पक्व मलों का पूर्णतः नाश के प्रति कारणीभूत जो शक्तिपात है, तो उस शक्तिपात के द्वारा, उस शक्तिपात के द्वारा आचार्य मूर्ति में प्रतिष्ठित परमात्मा क्या करते हैं, परे तत्वे योजयति, उस साधक को परम तत्व में प्रतिष्ठित कर देते।